आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में। पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो कहाँ शुरू की गई? कोलकाता में। और ये कोलकाता में किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो ये है हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो ये हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक गहराई में यानी बहुत ज़्यादा डीप रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर है? तो वो भी हावड़ा है। सबसे गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ है? हावड़ा। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियारों का आयातक देश कौन सा है? सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा शीर्ष जो आयात कर रहा है हथियार, वो कौन सा देश है? तो वो है भारत देश जो है दुनिया से जो है हथियारों का बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है। किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? बताइए किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? तो वो है आगरा। यानी उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया। आगरा मेट्रो स्टेशन उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? बताइए आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो वो है छठी मेट्रो है आगरा मेट्रो। उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो वो है 6वीं नंबर की मेट्रो है। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं यानी FTL स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है? भारतीय स्कूल में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु किसके मध्य समझौता हुआ है? तो वो है अटल नवाचार मिशन और मेटा के मध्य जो है ये समझौता हुआ है। किस किस के मध्य? अटल नवाचार मिशन और मेटा के मध्य। ठीक है। अब बात करते हैं मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था। मेटा प्लेटफॉर्म को किस नाम से? फेसबुक के नाम से। अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मेटा के नाम से। अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? तो वो है नीति आयोग संचालित करता है। अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के प्रमुख हैं। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? कौन सा देश नाटो जो सबसे पावरफुल है उसका नया सदस्य बना है? वो है स्वीडन। स्वीडन देश जो है नाटो का नया सदस्य बना है। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? तो स्वीडन जो है 32वें सदस्य के रूप में नाटो में क्या हुआ? शामिल हुआ। कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? 32वां यानी 32वां सदस्य बना है कौन? स्वीडन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां मतलब 97वां सदस्य कौन बना है? तो वो है पनामा देश जो है वो 97वां सदस्य बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो है कोरोलेवो मतलब यूक्रेन में। पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? यूक्रेन में। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य जो है वो 14 लाख वर्ष पूर्व का है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम क्या है? इस इरास्मस पुरस्कार की बताइए थीम क्या है? तो इसकी थीम है अकल्पनीय की कल्पना।
इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो वो है अमिताभ घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देश का पहला हैंड्रोनेथेरेपी केंद्र, कौन सा केंद्र है? हैंड्रोनेथेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया? तो वो है आईआईटी कानपुर में स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है। कहाँ पर स्थापित करने हेतु? आईआईटी कानपुर। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया? अब आईआईटी कानपुर में इस हैंड्रोनेथेरेपी केंद्र तो हो गया, कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में। लेकिन इसके साथ जो है किस देश ने समझौता किया है? तो वो है इटली देश ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। अब बात करते हैं हैंड्रोनेथेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियो थेरेपी है। हैंड्रोनेथेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है? तो वो है कैंसर के उपचार। ये किसके उपचार के लिए एक रेडियोथेरेपी है? तो ये है कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है? सुरक्षा पर कौन सी समिति? कैबिनेट समिति ने कौन सा लड़ाकू विमान के विकास पर मंजूरी प्रदान की है? तो वो है 5वें नंबर की समिति। कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास पर? तो इसका सही उत्तर है 5वें। इस विमान का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो है डीआरडीओ, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा इस विमान का विकास किया जाएगा। और इसमें 5वीं समिति ने, कैबिनेट की 5वीं समिति ने इस लड़ाकू विमान के विकास के लिए क्या करी है? मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, किसके द्वारा? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा इस विमान का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये है सिंधुदुर्ग, मतलब कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सिंधुदुर्ग, मतलब वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? तो वो है भारत का केरल राज्य में जो है AI शिक्षक का अनावरण, AI शिक्षक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शिक्षक है वो रोबोट है, रोबोट का अनावरण किया गया है कहाँ पर? केरल में। ठीक है, किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन, कौन सा एयरपोर्ट? नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन किया जाएगा? तो वो है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। इसमें कौन सा नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया जाएगा? तो वो है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। ठीक है, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकशी को GI टैग दिया गया है? किस शहर की प्रसिद्ध जो है चांदी तरकशी को GI टैग दिया गया है? तो वो है कटक, मतलब उड़ीसा की जो है चांदी तरकशी को GI टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया? वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने, कौन सी गैस है जिसके उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो वो है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस को ट्रैक करने हेतु क्या किया गया? एक उपग्रह को लॉन्च किया गया। और इस उपग्रह का क्या नाम है? तो वो है मीथेनसैट। इस उपग्रह का क्या नाम है? मीथेनसैट। ठीक है, यह किन देशों का मिशन है? तो ये अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये दोनों देशों का मिशन है। अमेरिका और न्यूजीलैंड दोनों देशों का मिशन है। मीथेनसैट इस उपग्रह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपयों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? यानी भारत का रुपये का उपयोग
करने पर विचार कर रहे हैं वो कौन से देश हैं जो भारतीय रुपयों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं, तो वो देश हैं बांग्लादेश है, श्रीलंका है और तथा खाड़ी के देश हैं। ये देश जो हैं भारत का जो रुपया चलता है उनका उपयोग करने पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी के देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप।